लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का DOE द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में हम उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे, उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। 21 और 20 फरवरी की जो आपके एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, तो दोनों छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर अधिकतर जो है सवाल पूछा जाता है वो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात करें, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वह हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर आप सभी से पूछे कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। साथ साथ भारतीय संविधान सभा के जनक भी डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे जाते हैं। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। एक सवाल और यहाँ से पूछा जा सकता है, वो है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो अगर अस्थायी अध्यक्ष से क्वेश्चन आता है तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल है निम्नलिखित अधिकारों को संविधान में वर्णित अनुच्छेद संख्या अनुसार काल क्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। यानी इसमें से जो अधिकार दिए गए हैं इन्हें हमारे फंडामेंटल राइट्स में जिस प्रकार से दिए गए हैं, यानी सीक्वेंस से आपको इसको सीक्वेंस में लाना है। तो यहाँ पर 4 अधिकार दिए गए हैं: स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसे हमें सीक्वेंस पे लाना है। तो चलिए सबसे पहला जो अधिकार है यहाँ पर देखिए, सबसे पहला अधिकार अगर हम बात करें तो पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और उन 6 मौलिक अधिकारों जो सबसे पहला मौलिक अधिकार आता है वो आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। तो सबसे पहले क्या आएगा? अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। दूसरा आता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो वो आता है संवैधानिक उपचार अधिकार, अनुच्छेद 32। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद अगर हम बात करें तो एक और अधिकार आता है, वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वह है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 6 मौलिक अधिकार है। तो इस हिसाब से इस सीक्वेंस से अगर हम बात करें तो सबसे पहले B यानी समानता का अधिकार, फिर आपका आएगा A स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आएगा C शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आएगा D संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? एक सवाल यहाँ से और पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। तो अब मैंने जो अपने संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया है वो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। इसी प्रकार से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको हमने किस देश से लिया? तो उसको हमने लिया है किससे? आयरलैंड के संविधान से। और वो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत वो भाग 4 में है, अनुच्छेद जो है वो 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसी प्रकार से दुनिया के तमाम देशों अपने संविधान लिए। संसदीय जो शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने पहले भी कवर कर रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे 100%। नेक्स्ट वह है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया की अनुमति देता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की अनुमति देता है? तो वो है अनुच्छेद 368। कौन सा है? आर्टिकल 368। तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है?
संसद को। और ये अधिकार संसद को कब दिया गया? तो अधिकार संसद को 1973 में केशवानंद भारतीवाद में दिया गया। किसमें? केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में इसका उल्लेख किया गया था कि भाई संसद जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत जो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूल संवैधानिक ढांचों को छोड़कर। इस तरह से यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 324 की बात करें, चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में जो आपातकालीन शक्तियाँ, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 356 जो है यहाँ पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कारण आर दिया गया है, इन्हें पढ़कर उत्तर रूप में जो है विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू, बिल्कुल ठीक है। तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 15 अगस्त 2047 को भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 15 अगस्त 2047 को भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, ये कथन भी सही है। लेकिन कथन और कारण दोनों की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ए आएगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो नहीं है यहाँ इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ से क्या पूछ सकता है कि भाई भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक थी, पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसकी आखिरी बैठक होती है। कुल 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह से सवाल जो है पूछा जा सकता है। 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को जो है लागू कर दिया गया था। तो ये सवाल यहाँ से कई बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है? तो वो कौन सा आर्टिकल है जो है उत्तर पूर्वी केंद्र जो है क्षेत्रों से संबंधित, वो है अनुच्छेद 371। तो अनुच्छेद 371 जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस देश से संबंधित है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो मार्टिन लूथर किंग जो है वो संबंधित हैं जर्मनी से। किससे संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनीता मुंबई में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है, वह राजस्थान से आई है, वह निम्नलिखित में किस श्रेणी में आ सकती है? तो अनीता जो मुंबई में घरेलू नौकरानी का काम कर रही है, तो वो उसे हम किस रूप में देखेंगे? वो आएगी प्रवासी। क्या कहलाएगी उसे? प्रवासी। चूंकि मुंबई से आई है और राजस्थान में घरेलू नौकर रूप में काम करे, तो उसे कहेंगे प्रवासी। क्या कहेंगे? प्रवासी। शरणार्थी का मतलब होता है जब किसी देश में, जब कोई देश में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, भूकंप आ जाए या आतंकवाद की समस्या आ जाए, वह बेघर हो जाए, तो उसे जब वो उसके नागरिक किसी दूसरे शरण देश में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं शरणार्थी या रिफ्यूजी कहा जाता है। जगन श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण वहां से केरल पहुंचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन पर लागू होगा? तो जगन जो कि श्रीलंका से आए हैं गृह युद्ध के कारण, तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे शरणार्थी। कहाँ से आए हैं? तमिल में आए हैं। किससे? श्रीलंका से केरल पहुंचे हैं। निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारतीय खोज पुस्तक लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पारित किए पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को, और इसको 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया?
कब पारित किया, किसने पेश किया, इसे कब पारित किया, कि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सभी यहूदियों ने हमेशा दावा किया कि उनकी मूल मातृभूमि वादा भूमि में थी, तो वो मूल मातृभूमि वादा भूमि में थी। तो ये जो है यहाँ से कई बार जो है सवाल पूछे गए हैं। तो मूल भूमि वादा भूमि में सी थी, तो वो कौन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो मूल भूमि वादा भूमि में सी थी। क्वेश्चन पूछा फ्रांस, अमेरिका, फिलिस्तीन, इजराइल। तो मूल भूमि वादा भूमि में से वो थी फिलिस्तीन, तो सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कारण दिया गया है, इन्हें पढ़कर उत्तर के रूप में उचित विकल्प चुनिए। तो बास्क स्पेन में स्थित एक समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? बास्क स्पेन में स्थित एक समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। स्पेन की सरकार इसकी स्वायत्तता को कम करना चाहती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक राष्ट्र का अस्तित्व तब होता है जब उसके सदस्य मानते हैं कि वे एक साथ हैं, एक दूसरे से अलग हैं, वे अपने राष्ट्र से अलग हैं, अपने राज्य का हिस्सा नहीं है। तो एक राष्ट्र का जो अस्तित्व होता है जब उसके सदस्य मानते हैं कि वे एक साथ हैं। तो ये इस तरह से जो है 12 नंबर के जो है आपको 1 नंबर के जो सवाल पूछेंगे। अब जो सवाल पूछा गया वो 2 नंबर से पूछेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 है 13 है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव 1946 के किन्हीं 2 बिंदु को उल्लेख कीजिए। तो देखिए 19 उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव, तो यहाँ पर 2 बिंदु लिखने हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के सबसे पहले बिंदु अगर हम बात करें तो इसे 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया। किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया। और उद्देश्य प्रस्ताव जो है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय भी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका के कोई 2 कार्य बताइए। न्यायपालिका के 2 कार्य अगर हम बात करें तो न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है और न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा भी करती है। न्यायपालिका रिट जारी करती है नागरिकों के मौलिक अधिकार के लिए। और न्यायपालिका ऐसे जो है विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों का जो है पुनरावलोकन भी करती है। बहुत सारे कार्य अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के जो है कार्य को अपीलीय, संवैधानिक, क्षेत्राधिकार रूप में भी बांटा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भारत एक संघीय राज्य है? जी, तो इसका जो सही आंसर वो है हाँ, भारत एक संघीय राज्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है सत्ता का जो बंटवारा किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्र और राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार है, तो ये संघीय शब्द का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो है पेश करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो भारत में एक गहरी नागरिकता, यानी भारत के कोई भी नागरिक चाहे किसी भी जो है राज्य क्षेत्र में रहता है, भारत का नागरिक कहलाता है। तो ये एक संघीय राज्य की जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारा एकल संविधान है, तो ये सब क्या है? संघीय राज्य की विशेषता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के 2 उदाहरण दीजिए। एक आदर्श नागरिक के किन्हीं 2 कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो आदर्श नागरिक की अगर हम कर्तव्य की बात करें तो आदर्श नागरिक कर्तव्य क्या? पहला कर्तव्य है वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, संविधान का आदर करे, राष्ट्र जो गीत और राष्ट्र गान का सम्मान करे, संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे। तो ये एक आदर्श नागरिक है और हर वो संभव प्रयास इसके माध्यम से देश का विकास हो सके। तो ये एक आदर्श नागरिक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो बिल्कुल सही है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत का राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना गया है। तो अपना राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, तो इस भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इस तरह से जो है सवाल जो है इस प्रकार से पूछे जाएंगे आप सभी से। 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी इसलिए आसान से काफ़ी पूछे गए हैं। 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल इजी वे में है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं, हम अधिकार न केवल राज्य पर एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए दायित्व डालते हैं, उदाहरण के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि वे हम में से प्रत्येक पर दायित्व भी डालते हैं। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
भारतीय संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो 4 विशेषता मैंने आपको बताई अभी कि एक गहरी नागरिकता, संविधान का शासन, शक्तियों का बंटवारा, इस प्रकार 4 विशेषता आपको उल्लेख कर देना है। समानता व पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, और त्रिस्तरीय पंचायती राज को भी इसमें उल्लेख कर देना है आप सभी को। पंचायत स्तर में अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत जो है, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, और फिर जिला परिषद की बात करते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। इसी प्रकार से जो गद्यांश से क्वेश्चन है, गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़कर आपको उसको उत्तर देना है। राज्यसभा भारतीय संसद का क्या है? तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के जो सदस्य वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में राज्यसभा के लिए अधिक सदस्य होंगे? तो अगर इसके यहाँ अगर हम बात करें तो पंजाब में है। भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया गया? वह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से लोकसभा की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चित्र द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैप से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत के दिए गए रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में 4 राज्यों को दर्शाना है आपको। यहाँ पर 4 राज्य कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है? उत्तर भारतीय द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य, तो उत्तर भारतीय द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य कौन सा? ए, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य वो है केरल। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो माफी दे कर्नाटक। दूसरा है उत्तर भारतीय एक सदनीय विधानसभा राज्य कौन सा? उत्तर भारतीय एक सदनीय वाला विधानसभा राज्य यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर भारत का एक सदनीय विधानसभा राज्य है यहाँ पर दर्शाया गया पंजाब। इसी प्रकार से दक्षिण भारतीय एक सदनीय विधानसभा राज्य जो है वो है सी, केरल। तो ये चीज़ें जो है मैप में इस प्रकार से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। वर्तमान चुनावों के लिए आवश्यक 3 चुनाव सुधारों के बारे में बताइए। भारत का राष्ट्रपति देश का नाममात्र प्रमुख है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन को स्पष्ट कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है रोल्स के न्याय के सिद्धांत, इन सभी क्वेश्चनों को पहले भी कवर कर रखा है, क्लियर कर रखा है। ये सैंपल पेपर जो है DOE के द्वारा जो जारी किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।